हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। तो आइए आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पिछले 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर से किन किन टॉपिक को डिस्कस कर लिया। यदि मैं उन टॉपिक्स की बात करूं तो उनमें हमने आपका दूरी सूत्र है वो अच्छे से देखा, उसको ड्राइव करना भी सीखा कि वो कहां से दूरी सूत्र है वो ड्राइव होता है वो भी हमने देख लिया। और फिर जो अगला अपना टॉपिक था वो था विभाजन सूत्र। आपको पता है कि अपना जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें केवल और केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है दूरी सूत्र, एक है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को हमने पिछली कक्षा में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आइए उसी का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए विभाजन सूत्र को हम दोबारा देखते हुए और आज हम सब लोग आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए जब हम बात करें विभाजन सूत्र वो क्या होता है और हमारे पास क्या आया था विभाजन सूत्र की, जब मैं बात करूं तो हमारे पास विभाजन सूत्र है वो 2 प्रकार से आया था। एक तो होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। एक बार के लिए हम अंतः विभाजन का ही डिस्कस करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आता है बाह्य विभाजन से तो हम फिर बाह्य विभाजन पर जाकर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि विभाजन सूत्र की बात करूं और अंतः विभाजन की यदि मैं बात करूं या जिसे हम आंतरिक विभाजन कहते हैं उसकी यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, कोई भी बिंदु, एक P मान लीजिए एक Q मान लीजिए, और मान लीजिए P के निर्देशांक हमें दिए गए हैं x1 y1 और Q के निर्देशांक दिए गए हैं x2 y2। इतनी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ हमें यह दिया गया है कि ये जो रेखाखंड है PQ, इस पर कोई बिंदु है A मान लीजिए, ये इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, यानी कि PA है वो m है, AQ है वो n है, ये m अनुपात n में विभाजित करता है। तो हमें बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो वो A के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, उसका क्या फॉर्मूला आया था कि जो PA का अनुपात है m, फिर हमें लेना है Q का जो x निर्देशांक है वो लेना है, तो क्या आएगा m इंटू x2 प्लस यहां से यदि हम लेंगे एक Q का अनुपात क्या है n, तो हमें P का x जो निर्देशांक है वो लेना है, तो क्या आएगा n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये आ गया बिंदु A का जो x निर्देशांक है वो। इसी प्रकार y निर्देशांक क्या होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये आ गए बिंदु A के x निर्देशांक और y निर्देशांक। हमारे पास दोनों निर्देशांक हैं वो आ चुके हैं। यदि हम आगे चले हमारे जब क्वेश्चंस पर आए तो ये है आपकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। यदि मैं उनकी बात करूं तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमें कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात के में विभाजित करते हैं। अब भी अभी हमने जो देखा है इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए ये है बिंदु P और एक बिंदु है Q। P के निर्देशांक क्या है -1,7, Q के निर्देशांक क्या है 4,-3। इनको अंतः विभाजन द्वारा एक बिंदु है, मान लीजिए ये है A बिंदु, ये क्या कर रहा है 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या आएंगे A के निर्देशांक, A के निर्देशांक हमारे पास क्या आएंगे, हम क्या लेंगे PA का अनुपात 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। ये आ गया इसका x निर्देशांक। इसी प्रकार इसका y निर्देशांक क्या होगा 2 इंटू -3 प्लस यहां से 3 लेंगे तो यहां से 7 आ जाएगा,
3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। यदि इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 माइनस का 3 आ जाएगा, तो 8 - 3 अपॉन 5। y निर्देशांक क्या है, 2 इंटू -3 यानी कि -6, 3 इंटू 7 21 अपॉन 3 और 2 5 आ गई। तो क्या आएगा हमारे पास, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 अपॉन 5 1 कोमा, यहां से क्या आएगा -6 और प्लस 21 है, तो यहां से प्लस का 15 आएगा, 15 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उस बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, 1,3 है वो आ गए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि वो बिंदु 1,3 है जो इन दोनों बिंदुओं को 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को है सॉल्व करना है। आपको केवल और केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो भी विभाजन सूत्र का, और उसी एक फॉर्मूले को लेकर आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2, उसके सभी क्वेश्चंस उस फॉर्मूला बेस पर ही आधारित हैं। यदि जब हम आगे चले, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा था। इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका बस आपको डायग्राम बता दूंगा, और आप किस प्रकार से इन बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगा, फिर आप इनको खुद से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें कोई 2 बिंदु दे दिए गए हैं, मान लीजिए ये बिंदु है P और एक बिंदु है Q। P के निर्देशांक है 4, -1 और Q के निर्देशांक है -2, -3। अब ये बोल रहा है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, यानी कि इसको 3 समान भागों में विभाजित करेंगे तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1। जैसे ये है, मान लीजिए बिंदु A, ये है B। अब PA का अनुपात क्या है, 1, AB का भी 1 और BQ का भी 1 है। इन तीनों का अनुपात है वो क्या है, 1:1:1 है। अब आप जैसे बिंदु B को किस तरह से ज्ञात करोगे कि आप क्या करोगे, P और Q को मान लोगे। अब B के निर्देशांक यदि आपको ज्ञात करने हैं तो आप इसको 2:1 में विभाजित करके बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। यहां से क्या आएगा आपके पास, B के निर्देशांक, जिसको आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि उसी प्रकार मैं बात करूं, बिंदु A के निर्देशांक आप किस तरह से ज्ञात करोगे, आप चाहो तो जैसे आपके पास B के निर्देशांक आ जाएंगे तो आप P और B की मदद से A को बीच में रखना और 1:1 से भी सॉल्व कर सकते हो, या P और Q को रखना, इन दोनों के निर्देशांक है वो लिखना और A को बीच में रखना। अब की बार B को है एक बार के लिए भूल जाना है आपको। जैसे ही आप B को भूल जाओगे क्या होगा, PA का अनुपात 1 हो जाएगा, AQ का अनुपात 2 हो जाएगा। तो आप इसे 1:2 में विभाजित करके इस क्वेश्चन को है सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, बिंदु A के निर्देशांक हैं वो आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, A के निर्देशांक यहां से आ जाएंगे, A के निर्देशांक, B के निर्देशांक आ गए, A के निर्देशांक आ गए। और पूछा क्या है, यही पूछा गया है इसमें कि बिंदु A और B के निर्देशांक हैं वो ज्ञात कीजिए। अब जो आगे का जो भी पोर्शन है ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। जितनी ज्यादा आप मैथ्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सब लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इस टाइप का हमने सेम डिट्टो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स में किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो। यदि हम आगे चले तो अब की बार क्या दिया गया है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए अब की बार जो है लैंग्वेज है वो ज्यादा दी गई है। क्या दिया गया है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये आयताकार मैदान है, में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इन दोनों पंक्तियों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 1 मीटर है।
जैसे यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, इन दो पंक्तियों के बीच की दूरी वो क्या है, 1 मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहां से ए से यदि आप डी तक चलोगे तो इस पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 जो गमले हैं वो रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये जो है ये निहारिका है, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। यानी कि जो ये निहारिका है, एडी कितनी दूरी है, 100 मीटर है, तो ये इसका 1/4 हिस्सा यानी कि ये 25 मीटर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये 25 मीटर की दूरी पर जाकर के एक हरा झंडा है वो गाड़ देगी। वही क्या दिया गया है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये प्रीत है। ये 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी कि ये जो प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में दौड़ लगा रही है, ये 100 मीटर का 1/5वां भाग क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर की दूरी तक दौड़ेगी। ठीक है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। प्रीत है वो लाल झंडा गाड़ेगी और ये जो निहारिका है ये हरा झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी कि इन दोनों के ठीक मध्य बिंदु पर यदि गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। यदि मैं यहां पर बात करूं, ये जो निहारिका है ये कहां पर गाड़ रही है, ऊपर की तरफ तो 25 मीटर, एडी के बीच में क्या है 25 है, और ये क्या है यहां पर दूसरी पंक्ति में है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,25। वही यदि हम प्रीत की बात करें तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 8,20। अब दो बिंदु हैं 2,25 और 8,20, इन दोनों बिंदुओं के बीच का यानी कि मध्य बिंदु है वो हमें ज्ञात करना है। क्या इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों बीच में से एक कोई मध्य बिंदु आएगा, कोई भी, जैसे मान लीजिए इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वो ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, ए के निर्देशांक, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे चूंकि पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है, ए है, का मध्य बिंदु ए है, इसीलिए ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये 1:1 में विभाजित कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां से 1 × 8, 1 × 8 प्लस यहां से क्या आएगा 1 × 2, तो 1 × 2/1 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये x निर्देशांक आ गया, इसी प्रकार y निर्देशांक क्या आएगा 1 × 20 + 1 × 25, 1 × 20 + 1 × 25/1 + 1, ये आ गया हमारे पास। बिंदु ए के निर्देशांक क्या आएंगे 8 और 2 10/2 यानी कि 5, 20 और 25 45/2। तो आप ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ये आ गए बिंदु ए के निर्देशांक है वो हमारे पास आ गए। अब हम क्या लिख देंगे, अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में पांचवी पंक्ति में 45/2 मीटर की दूरी पर झंडा
गाड़ना चाहिए। ये लीजिए, हमने जो झंडे की स्थिति है वो बता दी है कि रश्मि को जो झंडा है वो कहां पर लगाना चाहिए, वो हमने यहां पर बता दिया है। तो इस प्रकार से हमें बिंदु जो PQ है उसके मध्य बिंदु क्या है, A। तो हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। और वैसे यदि आपको मैं बताऊं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे मैं उसी से रिलेट करता हुआ बताऊं, आपके पास कोई रेखाखंड है PQ, P के निर्देशांक है मान लीजिए x1 y1, Q के निर्देशांक है x2 y2। अब इनके बीच में एक मध्य बिंदु है A, वो 1:1 में विभाजित कर रहा है दोनों को। तो अब A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 अपॉन 2 कर दीजिए, और क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। इस प्रकार से आप मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए डायरेक्ट जो है फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, 1 × x2 + 1 × x1, यानी कि x1 + x2 अपॉन 2 कर दिया, और यहां पर y1 अपॉन y2, y1 + y2 अपॉन 2 लिख दिया है। ये हो गया आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला है वो आ गया। अब यदि हम आगे चले अपने अगले क्वेश्चंस पर, तो अब की बार क्या दिया गया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब की बार हमें m/n का m/n का अनुपात ज्ञात करना है कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी है, हमने खूब सारी यानी कि 2-3 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया था, तो आप इसको खुद से कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब की बार जो बिंदु आता है अंतः विभाजन करने के बाद उसके निर्देशांक हैं वो दिए गए हैं। अब की बार हमें अनुपात नहीं दिया गया है, तो हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या दिया गया है कि जो बिंदु है वो x x पर विभाजित होगा, तो x x पर कोई भी बिंदु होगा तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0 हो जाएंगे। ये मान करके हम करेंगे। जैसे इसका यदि मैं आपको सॉल्यूशन कराऊं तो वो क्या होगा, उस बिंदु के निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। जैसे ये कोई रेखाखंड है AB, B के निर्देशांक है -4, 5, A के निर्देशांक क्या है 1, -5। अब कोई बिंदु मान लीजिए P बिंदु इन दोनों को विभाजित कर रहा है। P के निर्देशांक क्या होंगे x, 0। क्योंकि अंतः विभाजन बिंदु x x पर स्थित है, x x पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, हमने x, 0 मान लिया है, तो मानना उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 होगा। अब हमें एक तो x का मान ज्ञात करना है और एक हमें वो अनुपात है वो ज्ञात करना है। अब की बार हम क्या करेंगे, अनुपात मान लीजिए m/n हमने मान लिया है। हम यहां से y निर्देशांक लेंगे p का, वो क्या है 0 बराबर। यहां से y निर्देशांक ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m × 5 प्लस n × -5 अपॉन m + n।
सेम इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था, m प्लस n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 5m माइनस 5n, तो क्या आ जाएगा 5m बराबर 5n, ये आ गया। अब यदि हमें ज्ञात क्या करना है, m अनुपात n, तो m अपॉन n बराबर क्या आ जाएगा, 1/1, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 1:1 में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः वह अनुपात 1:1 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, x का जो मान है वो ज्ञात करना है। x का मान अब की बार किस तरह से करेंगे, बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा, x यहां से क्या आएगा m इंटू -4, m का मान क्या है 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहां से क्या आएगा x बराबर -4 प्लस 1 यानी कि -3/2 आ गया। हम क्या लिख देंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, -3/2, 0 है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को है सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस प्रकार के कई क्वेश्चंस हैं वो पीछे भी कर चुके हैं हम, यानी कि एग्जाम्पल जो भी थे आपके एक्सरसाइज 7.2 के, तो उन एग्जाम्पल्स में हमने मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए थे। तो अब जो भी आपके एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम करके आ चुके हैं, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनमें। यदि हम आगे चले, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, यदि बिंदु 1,2 4, और x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है, और वो भी मैंने बताया था। मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें 4 बिंदु हैं a b c d, ये इस प्रकार से है, इसको आप A बोल दीजिएगा, इसको B C और D। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, यानी कि AD बराबर CB होगा, AB बराबर CD होगा। तो ये दो भुजाएं हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इसके जो विकर्ण हैं वो 1:1 में विभाजित करते हैं, उसका तो आपको जरूरत ही नहीं होगी। तो आप एक बार क्या करना, AB ज्ञात कर लेना और उसको CD के बराबर रख देना, एक बार BC को ज्ञात कर लेना और वो CD के बराबर रख देना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका दूरी सूत्र से भी हो सकता है, और आप चाहो तो इसको विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो वो क्या है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं बस अभी इसको करवा रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें हमें क्या पूछा गया है या क्या दिया गया है, यदि उस पर आए तो ये मान लीजिए कोई वृत्त है,
ये मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, वृत्त है, इसका ये केंद्रक है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्रक है, या जिसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 2,-3। मान लीजिए हमने केंद्र को नाम दे दिया O, और हमें क्या दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो यदि हम बात करें वृत्त के व्यास की, तो उसकी क्या खासियत होती है, उसकी यदि मैं बात करूं, देखो इसकी जो परिधि होती है, इस पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यास होता है, एक जीवा होती है। जीवा तो जैसे ये है, ये जीवा है, इन दो बिंदुओं को मिला रहा है, ये रेखाखंड क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। लेकिन व्यास की क्या खासियत होती है कि व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। जैसे ये है, ये एक व्यास है, या आप इस प्रकार से भी, मतलब एक रेखाखंड लेना है जो क्या होगा, केंद्र से गुजरेगा। ऐसे रेखाखंड को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। इसके दोनों सिरों को नाम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1,4। अब हमें बिंदु ए के निर्देशांक है वो ज्ञात करने। अब आपको पता है कि AO और OB का अनुपात क्या होगा, 1:1 होने वाला है, क्योंकि केंद्र से यदि आप किसी भी बिंदु को मिलाओगे जो परिधि पर स्थित होगा, उन बिंदुओं की जो दूरी है, यानी कि जो AO दूरी है वो बराबर आएगी OB दूरी के। तो आप इसे चाहो तो दूरी सूत्र से भी कर सकते हो कि पहले आप OB की दूरी निकालना और वही दूरी इसकी OA की रख देना, जहां से आपके पास A के निर्देशांक है वो आ जाएंगे। लेकिन हम उस प्रकार न करके हम क्या करेंगे, A के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए A के निर्देशांक है x, y। हम क्या लिखेंगे, मानना A के निर्देशांक, मानना A के निर्देशांक क्या है, x, y है। अब हमें क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया है, वो क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से x + 1 अपॉन 2, कोमा यहां से क्या होगा, y + 4 अपॉन 2 बराबर, इसके निर्देशांक क्या है, 2, -3 है। अब हमें पता है x + 1 अपॉन 2 बराबर क्या है, 2 है। तो यहां से x + 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान है वो 3 आ चुका है। वहीं यदि मैं बात करूं y क्या होगा, y + 4 अपॉन 2 बराबर क्या है, यहां पर -3 है। तो y + 4 क्या हो जाएगा, -3 × 2 -6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। हम लिख देंगे, अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, अतः बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक क्या है, 3, -10 है। ये लीजिए, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को है वो सॉल्व कर सकते हो। हमें A के निर्देशांक भी पता चल गया और यही पूछा गया था कि A के निर्देशांक है वो आप ज्ञात कीजिए। अब यदि हम आगे बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 है। A के निर्देशांक और B के निर्देशांक दिए गए हैं। ये A के निर्देशांक है, ये B के निर्देशांक है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो अब की बार क्या दिया गया है कि कोई रेखाखंड है AB, A से B क्या है, कोई रेखाखंड है, इस पर कोई बिंदु P है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो। AP बराबर 3/7 AB हो। अब यहां पर AB मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको यदि सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, AP/AB बराबर
3:7, 3/7 आ जाएगा। यानी कि ये क्या दिया गया है, 3:7 दिया गया है। ए के निर्देशांक है, बी के निर्देशांक है। क्या आप इसको खुद से सॉल्व नहीं कर सकते? यदि कर सकते हो तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क रहने वाला है। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये 3:7 में विभाजित करेगा और ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु पी के निर्देशांक हैं वो ज्ञात करने। यदि हम आगे चले तो बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो समत्रिभाजित वाला था वही अब की बार यहां पर है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बी के निर्देशांक है 2,8, एक के निर्देशांक है -2,2। अब इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। जैसे एक ये 1 2 3 4 भाग हो गए। यदि मैं इनको अच्छे से दर्शाऊं तो ये 1 2 3, ये मान लीजिए बिंदु P, ये Q, ये R है। तो आपको क्या है, 1:1:1:1, यानी कि इन चारों बराबर भागों में विभाजित करना है। जो दूरी AP की है वही PQ की, और वही QR है, और वही RB है। दूरी है वो इन चारों बिंदुओं के बीच की है, वो समान है। तो आपको करना क्या है, यदि मैं बताऊं, देखो जैसे आप बिंदु R को ज्ञात करोगे तो आप AB मान लेना पूरा, उसमें आप केवल बिंदु R दर्शाना, वो क्या हो जाएगा, 3:1 में विभाजित करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ए के निर्देशांक है, बी के निर्देशांक है, क्या आप आर के निर्देशांक ज्ञात नहीं कर सकते? उसी प्रकार जब आप क्यू के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो वो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। क्यू क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। यदि हम पी की बात करें, पी के निर्देशांक किस प्रकार आएंगे कि एपी का अनुपात है वो 1 है, पीक्यू का पीबी का अनुपात है वो 3 रख लेना। ए और बी के निर्देशांक है ही आपके पास, एपी का जो अनुपात है वो 1 और पीबी का अनुपात है वो 3 है। तो 1:3 में विभाजित करके इस क्वेश्चंस को भी आप है सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए खुद से सॉल्व करना है। यदि हम आगे चलें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 और -1,4 और -2, -1 है। अब देखो, अब की बार दिया भी गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है ABCD, इसके निर्देशांक है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं हमें, क्या है 3,0, 4,5, -1,4 और डी के निर्देशांक क्या है, -2, -1। और इसके जो विकर्ण होंगे जैसे जो AC है और जो BD है, इन दोनों की हमें दूरी ज्ञात करनी है। हमें AC ज्ञात करना है और BD है वो भी ज्ञात करना है। हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र, वो क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर मान लीजिए मैंने इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 बोल दीजिए। तो यहां से क्या होगा, AC की दूरी क्या आ जाएगी, AC बराबर √(-1 - 3) का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, AC -3 और -1 यानी कि -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ये क्या आ जाएगा, √32 आ जाएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 4√2 भी लिख सकते हो। यदि मैं उसी प्रकार बात करूं, BD क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इसको x1 y1 बोल दिया आपने और इसको x2 y2 बोल दिया, तो यहां से BD क्या हो जाएगी, √(-3
-2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, जहां से क्या आ जाएगा रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां से क्या आएगा -5 और -1 -6, -6 का स्क्वायर 36, यहां क्या आ गया 36 और 36 72 आ गया। तो इसे आप 6√2 भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये मैंने यहां पर समांतर चतुर्भुज बना दिया है। तो आप डायग्राम में क्या करोगे, समचतुर्भुज ये वाला जो होता है ये होता है, यहां से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि AC इंटू BD, AC इंटू BD। ये फॉर्मूला आप याद भी रखना कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो होता क्या है। तो 1/2 इंटू AC क्या है यहां पर 4√2 इंटू 6√2, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, 4 इंटू 6 24 इंटू 2, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास 24 आ गया है। ये आ चुका है इसका फाइनल आंसर कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 24 वर्ग, या जो भी सेंटीमीटर दिया गया होगा, मीटर दिया गया होगा, जो भी आपको दूरी दी गई होगी वो दूरी आ जाएगी। तो ये था आज की अपनी इस कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसको पिछले 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको अभी यहाँ पर प्लेलिस्ट, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट जो है शो होगी, तो आप उस पर क्लिक करके पीछे के जो भी 5 लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।